दोस्तों, साहब के मित्र अब बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्या साहब के साथ साथ उनके मित्र के भी दिन करीब आ गए हैं। इजराइल के एक शहर में साहब के मित्र अडानी के 10,000 करोड़ रुपए दांव पर लगे हुए हैं। राहुल गांधी ने अडानी के खिलाफ हरियाणा से अब तक का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। क्या अब अडानी भारत में कुछ दिन के मेहमान रह गए हैं? क्या साहब के और मित्रों की तरह अडानी भी अपना बोरिया बिस्तर पैक करके विदेश जाने की प्लानिंग कर रहे हैं? आज साहब की पूरी पोल पट्टी आपको बताऊंगा। स्वागत है आप सभी का देश नीति में। मैं असरार अहमद। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। प्रधानमंत्री ने लोगों को भावनात्मक मुद्दों में उलझा रखा है। गिने चुने विरोधियों पर शिकंजा कसकर भ्रष्टाचार को मिटाने की बात की जा रही है, जबकि न केवल सरकार में शामिल बल्कि दूसरे पार्टियों से आकर मोदी और शाह के सामने आत्मसमर्पण करने वाले नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। जनता को देशभक्ति का उपदेश दिया जा रहा है और सरकारी संसाधनों को लूट के लिए अपने करीबियों के हवाले कर दिया गया है। वैसे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने हर करीबी को संरक्षण देते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं, पर अडानी ग्रुप पर तो कुछ ज्यादा ही मेहरबान नजर आते हैं। जहां भी देखेंगे आपको हर जगह अडानी ही अडानी नजर आते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब अडानी ग्रुप 100% मुनाफा कमा रहा है और उनके मित्र के प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए देश आर्थिक संकट में क्यों है, तो फिर बैंकों से लिया हुआ कर्ज अडानी वापस क्यों नहीं कर देते? या फिर जो दूसरे उद्योगपतियों पर जो 5 लाख करोड़ का कर्ज है वो क्यों नहीं लिया जा रहा है? ये सवाल है सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से। इसका मतलब यह है कि सब लोग मोदी सरकार के करीबी हैं, इनके कारोबार फलते फूलते रहेंगे, देश जाए भाड़ में। बात यहीं आकर नहीं रुकती। प्रधानमंत्री के प्रभाव के चलते अडानी ग्रुप का टैक्स चोरी और हेरा फेरी के मामले में बड़ा बचाव भी किया गया था। दरअसल जो खबरें आई थी कि राजस्व विभाग ने अडानी ग्रुप द्वारा की गई टैक्स चोरी और हेराफेरी की जांच पर रोक लगा दी थी। तो क्या यह माना जाए कि अडानी ग्रुप ने चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी का खर्चा उठाकर जो मेहरबानी की थी, नरेंद्र मोदी अब उसकी भरपाई कर रहे हैं, अपनी मित्रता दिखा रहे हैं और मित्र पर मेहरबान होते चले जा रहे हैं। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये सब कुछ देश को ताक पर रखकर किया जाएगा? हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने अडानी और मोदी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि जैसे सुनामी आती है वैसे ही अडानी के बैंक खातों में पैसा घुसाया जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी सुबह खेतों में काम नहीं करते और ना ही छोटे मोटे व्यापार करते हैं, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट में पैसे धड़ाधड़ आ रहा है। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए राहुल गांधी आज सोमवार को हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू कर रहे थे। इसको लेकर अंबाला के नारायणगढ़ में एक जनसभा भी की गई। इसमें राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सभी का सम्मान जरूरी है, मगर उतना ही जरूरी है कि हमारे लोगों की जेब में कितना पैसा जा रहा है और जेब में से कितना पैसा खींचा जा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी आपको सारा सम्मान दें और 24 घंटे में आपकी जेब में से पैसा निकलता जाए और आपकी जेब में पैसा ना आए तो सम्मान हो ही नहीं सकता है, लेकिन आप भूखे मर जाएंगे। राहुल गांधी ने अपने संबोधन में आगे कहा कि मेरे लिए उतना ही ज़रूरी सवाल है कि हमारे गरीब लोगों की जेब में उनके बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और भविष्य के लिए बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। राहुल गांधी ने कहा कि आपको यह पूछना है कि क्या हमारी जेब से ज़्यादा पैसा निकल रहा है या वापस जेब में पैसा अंदर डाला जा रहा है। अडानी पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हमारी जेब से पैसे कौन निकाल रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि अडानी खेत में मेहनत नहीं करते, कोई छोटा व्यापार भी नहीं करते, लेकिन हर समय उनके अकाउंट में धड़ाधड़ पैसा आता है। मतलब जैसे सुनामी आती है वैसे ही उनके बैंक अकाउंट में पैसा घुस रहा है और जितना ही पैसा उनके बैंक अकाउंट में सुनामी जैसे घुस रहा है उतना ही पैसा आपके बैंक अकाउंट में से तूफान जैसे निकलता भी जा रहा है। साल 2014 में ही इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी थी कि किसी सामान की कीमत अधिक दिखाने और कर चोरी के मामले में DRI ने अडानी ग्रुप को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके बाद ब्रिटिश अखबार द गार्डियन ने भी छापा था। भारतीय कस्टम विभाग के डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस DRI ने मशहूर कारोबारी घराने अडानी समूह पर फर्जी बिल बनाकर करीब
1500 करोड़ रुपए टैक्स हेवन देश में भेजने का आरोप लगाया था। गार्डियन के पास मौजूद DRI के दस्तावेज के अनुसार अडानी समूह ने महाराष्ट्र की एक बिजली परियोजना के लिए शून्य या बहुत कम ड्यूटी वाले सामानों का निर्यात किया और उनका दाम वास्तविक मूल्य से कई गुना बढ़ाकर दिखाया ताकि बैंकों से कर्जा लिया जा सके और पैसा विदेश भेजा जा सके। आस्था के नाम पर प्रोपेगेंडा करने वाले और हमेशा गरीब और कमजोर के नाम पर सहानुभूति बटोरने वाले प्रधानमंत्री ने अपने मित्र अडानी को टैक्स और कर्ज में भारी छूट दे रखी है और ये छूट पे छूट दिए चले जा रहे हैं। लेकिन देश में बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी का आलम यह है कि भारत अपने आज तक के इतिहास में सबसे ज्यादा बेरोजगारी दर भारत में पाई जा रही है। हरियाणा के अंबाला में राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए बेरोजगारी का भी मुद्दा उठाया और जिस तरीके से साहब अपने मित्र को टैक्स में छूट पे छूट दिए चले जा रहे हैं और कोई सामान बनता किसी और देश में है लेकिन यहाँ पर अडानी का लेबल लगाकर फिर उसको अपने हिसाब से अपने दामों में बेचा जा रहा है। और राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जो कारतूस इजराइल कंपनी बना रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पर अपने मित्र अडानी का लेबल लगा देते हैं। अडानी की कंपनी उसको बनाती नहीं लेकिन लेबल लगाकर ये बताया जा रहा है कि अडानी इसको बना रहे हैं, फिर अडानी अपना एक दाम तय करते हैं, फिर उसको सेना को बेचा जाता है और उसका पैसा प्रधानमंत्री मोदी को भी जाता है। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हरियाणा के अंबाला जिले की नारायणगढ़ में चुनावी रैली में मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अग्निवीर योजना देश के जवानों की पेंशन चोरी का नया तरीका बताया। अग्निवीर योजना से जवानों की जेब में पेंशन छीना गया है और ये पैसा अडानी की जेब में जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है और लेबल अडानी का लग जाता है। राहुल गांधी ने कहा कि पेंशन चोरी का ये नया तरीका है, आप किसी गलतफहमी में मत रहिए। जवानों की पेंशन चोरी करने का ये नया तरीका है। ये सीधी बात है, जो सामान्य जवान है उसे पूरी ज़िंदगी पेंशन दी जाएगी लेकिन जिसे अग्निवीर नाम दिया गया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी, यानी उसके जेब से पैसा छीना गया है। ये पैसा गया कहाँ है? और आगे उन्होंने कहा कि ये सारा पैसा अडानी की जेब में गया है। आप उनकी वेबसाइट पर जाइए और देखिए, अडानी डिफेंस इजराइल की कंपनी है, अमेरिका की कंपनी है, इनका इन कंपनियों से कोई लेना देना है ही नहीं। इजराइल की कंपनी हथियार बनाती है, उस पर अडानी की कंपनी का लेबल लगता है। कारतूस बनाती है तो उस पर लेबल लगता है अडानी का। फिर देश की सेना अडानी से यह हथियार खरीदती है, मार्जिन अडानी बनाते हैं, उसका आधा राजनीतिक दल को मिल जाता है, यानी उसका पैसा आधा राजनीतिक दल को मिलता है। मोदी के मार्केटिंग में सब चला जाता है। तो आप साहब के इस खेल को समझिए कि मित्र पर इतने मेहरबान आखिर क्यों हैं? क्या जिस तरीके से मित्र लगातार चुनावी मौसम में चंदा देकर उनकी रैलियों को मैनेज करते हैं तो साहब उसका कर्ज उतार रहे हैं। देश का युवा बेरोजगारी की मार झेल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र के कर्जे माफ किए चले जा रहे हैं और टैक्स पे छूट दिए चले जा रहे हैं। यही नहीं, अडानी का इजराइल के देश में 10,000 करोड़ रुपए दांव पर लग गया है। इजराइल और हमास में जंग जारी है, अब लेबनान भी उसमें कूद गया है, बैरूत भी उसमें आ गया है। और जिस तरीके से अडानी ने एक पोर्ट बनाने की जिम्मेदारी इजराइल में ले रखी थी, अब इस युद्ध की वजह से 1,000 करोड़ रुपए साहब के मित्र का डूबने वाला है। तो आप इस खेल को समझिए कि साहब अपने मित्र को बाहर देशों में भी ठेके दिला रहे हैं और ठेके का काम लगातार दिया जा रहा है। जो भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की तरफ से पास होता है उसमें साहब का भी हिस्सा लगाया जाता है। और देश का युवा रोजगार मांगता है तो उस पर लाठियां भाजी जाती हैं, उसको लाठियां मारकर दौड़ाया जाता है और कई दिनों तक वो आंदोलन करता है तो उस पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार अपने मित्रों पर इतने मेहरबान क्यों हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मित्र पर मेहरबान है, राहुल गांधी ने पूरी तरीके से घेर लिया है और सवाल करना शुरू कर दिया है कि आखिर अडानी पर इतने मेहरबान प्रधानमंत्री मोदी क्यों हैं। जब कोई चीज़ अडानी ग्रुप बनाता ही नहीं है तो उस पर लेबल लगाकर जो मार्जिन तय किया जा रहा है वो अडानी क्यों कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर यह भी कहा कि ये मोदी की सरकार नहीं बल्कि ये अडानी की सरकार है। अडानी पीछे खड़ा है, सिर्फ मोदी को आगे किया गया है ताकि किसी को मालूम न चल सके। तो इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स अपनी राय ज़रूर दें और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।